Good morning, students. In last video, we started our topic that is basic agricultural practices. The in these practices, there are many steps. Our first step is preparation of soil, in which we studies plowing. First is plowing, second is leveling. Okay. In plowing, there are many implements are used. First is plow, second is hoe, and third is cultivator. Okay. And the next step is leveling, एंड द नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स कि हमने कि जो सिलेक्ट करने हैं सीड्स वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे हेल्दी सीड्स सिलेक्ट करने हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि जो सीड्स है उसकी जो प्लांटिंग है वो कैसे करनी है. ओके. उसमें हमने फोर टाइप के स्टेप्स स्टडी किए थे. फर्स्ट था हमारा ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड था यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स, थर्ड था सीड ड्रिल और फोर्थ था हमारा ट्रांसप्लांटेशन. ओके. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो देखो, प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम द सोयल. हमने लास्ट वीडियो तक स्टडी किया था कि जो हमारे प्लांट्स जो हमारे सीड्स है, सीड्स को हम फील्ड के अंदर प्लांट कैसे करेंगे, उसको जर्मिनेट कैसे कराएंगे फील्ड के अंदर. ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करने पड़ेंगे, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स. प्लांट्स नीड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम द सोयल. कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए, और जो कहाँ से मिलते हैं उन्हें सोयल से. When crops grown in the same field again and again, the nutrients in the soil get used up and reduce the yield. कि क्या होता रहता है कि जब उस क्रॉप्स में से जो क्रॉप ग्रोन की गई है उस सेम फील्ड में दोबारा अगर हम उसी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, सारे के सारे यूज़ कर लिए जाते हैं. और उसकी जो क्रॉप है जो हमारी उसकी यील्ड क्या हो जाती है, कम. सपोज आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, आप डेली उसको यूज़ करें, डेली आप उसको ईट करें, तो लास्ट में क्या होगा, वो फिनिश हो जाएंगे. ऐसे ही क्या है इसके अंदर भी कि न्यूट्रिएंट्स है जो अगर बार बार क्रॉप हमारी आ रही है, क्रॉप सेम फील्ड के अंदर ग्रोन कराई जा रही है, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएंगे लास्ट में. तो क्रॉप तो उगेगी बट जो उसकी यील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कम यील्ड होगी, उसकी अमाउंट कम में निकलेगी. We can increase the nutrients value of the soil either by adding manures or fertilizers to it. कि हम इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ तो कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट कैसे, कि उसके अंदर क्या ऐड करके, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके, और बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस, और या फिर हम क्या कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर. फर्स्ट मेथड देखो इसके अंदर, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सोयल. फर्स्ट स्टेप देखो इसके अंदर. फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर फील्ड फैलो. ठीक है. फील्ड फैलो में देखो क्या होता है, इन दिस मेथड द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स. कि हम क्या करते हैं, लैंड को ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, यानी एक सीज़न के लिए या एक से ज़्यादा सीज़न के लिए, एक या दो सीज़न के लिए उसमें बिल्कुल ही क्रॉप ना कल्टिवेट करें हम. ठीक है. द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द soil such as bacteria decompose the dead and decaying organic matter and add humus to the soil. तो अगर आप लैंड को कल्टिवेटेड छोड़ दोगे तो उसमें क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सोयल के अंदर उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि बैक्टीरिया. तो वो क्या करेंगे, सोयल को डिकम्पोज कर देंगे, किसकी हेल्प से, किसमें, जो मटेरियल था हमारा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स में. तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारे लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स गायब हो चुके थे वहाँ से, तो वो क्या हो जाएंगे, सोयल के अंदर वापस आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते रहे, क्रॉप को रोटेट कराते रहे. रोटेट कैसे कराओगे, देखो, डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. कि हर एक जो डिफरेंट ग्रोथ होती है उसको डिफरेंट क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए. सपोज हमारे पास फर्स्ट क्या है, वीट, और सेकंड क्रॉप हमारी राइस. ठीक है. तो क्या होगा, अगर राइस को ज़्यादा सपोज का प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, अर्थ से नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वीट को उसकी जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपका किस पे, कि अगर आप क्रॉप कौन सी उगा रहे हो. ठीक है. तो उससे क्या हो जाएगा, फिर आपको डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर आपका जो एक सीज़न के लिए अगर आपने वीट की क्रॉप उगाई है
तो सेकंड सीजन तक क्या हो जाएगा, अगर एक सीजन में आपने वीट की क्रॉप उगाई, सेकंड में राइस की क्रॉप उगाई, तो जो राइस वाले न्यूट्रिएंट्स है वो तब तक एक सीजन के बाद क्या हो जाएंगे, सॉइल में रीगेन हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। When a single crop is grown on a piece of land, year after year, the nutrients in the soil get used up and over time the yield reduces. कि क्या होता है, अगर एक आपके पास सिंगल क्रॉप, अगर आप उसको बार बार एक ही लैंड पे उगा रहे हो, उसको सेम फील्ड में उगा रहे हो, तो क्या हो जाता है कि आप ईयर आफ्टर ईयर, 1-2 साल के बाद, 2-4 साल के बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे यूज्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं सॉइल। टू प्रिवेंट दिस डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर अब क्रॉप रोटेशन क्या होती है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। देखो कैसे, सपोज हमने फर्स्ट टाइम क्या उगाया, वीट, ठीक है, क्या किसकी कल्टीवेशन कराई, वीट, तो बीच में फिर नेक्स्ट टाइम हम वीट को ना ग्रो करा के किसकी कल्टीवेशन करा देंगे, सोयाबीन की या फिर किसी भी पल्सेस की, जो हमारी क्या हो जाती है, जल्दी ही प्रिपेयर हो जाती है जो क्रॉप, ठीक है। उसके बाद हम कॉर्न के बाद दोबारा से किसको, वीट को। तो क्या हो रहा है इसमें क्रॉप रोटेट हो रही है ना, एक बार वो एक बार वो एक बार वो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स थे ये यूज़ कर लेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वीट, उसको तो नहीं चाहिए ना वो वाले न्यूट्रिएंट्स, उसको डिफरेंट चाहिए, उसको फिर डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, तीनों के न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स आर ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। लेग्यूम्स क्या होती हैं, जो मतलब जिसका सीड किस में होता है, पोड के अंदर जिसका सीड होता है, ठीक है, पोड के अंदर। पोड क्या होती है, फली, जैसे क्या होती है, कुछ दालें होती है हमारी, या पी होती है जो हमारी मटर होती है, ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उनके अंदर क्या होता है कि वो अगर हम उनको उगाएं बीच में, तो क्या हो जाएगा फिर, बीच में दो सीरियल्स क्रॉप के बीच में, सीरियल्स क्रॉप कौन कौन सी होती है, जैसे कि राइस और वीट, वो क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे इनको, जो न्यूट्रिएंट्स थे इसके अंदर सारे के सारे क्या कर लेंगे, राइस और वीट उनको यूज़ कर लेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगी, जो क्वालिटी है सोयल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके बाद जो लेग्यूमिनस प्लांट अगर हम दोबारा उगाएंगे, जैसे बीच में हमने ये उगाया, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो सोयल के अंदर क्या आ जाएंगे दोबारा से, यानी जो मतलब न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो चुके थे वो न्यूट्रिएंट्स रीगेन हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब इनकी जो रूट्स होती हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे, इनकी जो रूट्स होते हैं, इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है, जो आपकी फ्री नाइट्रोजन होती है, पता है ना, फ्री नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में, ठीक है, सॉरी नाइट्रेट में करता है, ओके। NO2 नहीं आएगा, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ओके। तो इससे क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज़ दिस मेथड टू इम्प्रूव देयर यील्ड, कि अपनी यील्ड की क्रॉप की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। Next, the quite discussed to improve the fertility of soil. The nutrients can be added to the soil by adding manures or fertilizers. ठीक है, फर्स्ट देखो कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ऊपर वाले दो मेथड तो हैं ही बेस्ट। उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट, कि जो काउ डंग वगैरह होता है, ठीक है, उससे, और जो वेजिटेबल्स वगैरह के पिल्स होते हैं, फ्रूट्स के पिल्स होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, मैन्योर्स, है ना, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो उसके बाद सम कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स आर, के कौन कौन से मैन्योर्स हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट हमारा फार्म यार्ड मैन्योर। अब इसमें क्या होता है, प्रिपेयर्ड यूजिंग काउ डंग वेस्ट, स्ट्रो एंड अदर डायरी वेस्ट, कि जो किससे बनता है, ऑलमोस्ट एनिमल्स के वेस्ट से, जैसे काउ डंग वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोस्ट। कंपोस्ट किससे बनता है, प्लांट के वेस्ट से, ठीक है। ये किससे, जो फर्स्ट वाला था वो हमारा एनिमल के वेस्ट से बनता है, फार्म यार्ड, और जो हमारा कंपोस्ट है वो किसके वेस्ट से बनता है, प्लांट्स के वेस्ट से, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमल डंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या, दोनों से बनता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट। वेयर अर्थवर्म्स आर यूज फॉर डिकम्पोजिंग द नेचुरल क्विकली। इसको किसका यूज़ किया जाता है,
अर्थ फॉर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर्स किससे बनता है, जो आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स से, ठीक है, जो आपके बीच में जो पल्सीज वगैरह या फिर पी वगैरह मटर वगैरह की जो कल्टीवेशन की जाती है बीच में, ठीक है, और उसको एज इट इज़ उसके मतलब कई बार क्या जाता है, जो मूंग की दाल होती है वो उगाई जाती है बीच में, और उसको एज इट इज़ क्या कर दिया जाता है, प्लो कर दिया जाता है, इन्हें उसी के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है, उसी के अंदर ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर के साथ उसको उसी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो वो किसका काम करती है, एज ए मैन्योर्स, यानी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं किसके अंदर बनते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है। These add specific nutrients in the soil to replace the lost nutrients, के ऐड तो करते हैं न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सिर्फ वही ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, NPK फर्टिलाइजर, ठीक है। यानी इसके अंदर NPK क्या होता है, N से क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। क्या ये हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, एंड यूरिया आर कॉमन। एक होता है हमारा NPK और सेकंड कौन सा हमारा यूरिया, ये आपने कई बार सुना है, यूरिया भी किस में यूज़ किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ये आपको पहले खुद रीड करना है, उसके बाद जो क्वेरीज आएंगे वो मेरे से पूछोगे, ठीक है। चुनेज में बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन, कि हमने क्या कर दिया, जो हमारी क्रॉप है उसको क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, उसकी प्लॉइंग कर दी, उसके बाद उसमें सीड्स उगा दिए, उसके बाद क्या किया उसके अंदर सीड्स के बाद उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को भी हमने ऐड कर दिया। थर्ड मेथड आता है हमारा इरिगेशन, इरिगेशन यानी सप्लाई ऑफ वाटर, कि उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, अब वाटर की भी सप्लाई करनी है, टाइम टू टाइम, किस टाइम करनी है, कौन सी क्रॉप को कितना पानी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और किस टाइम पे होती है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो देखो फर्स्ट, water is essential for the proper growth and development of crops. All plants do not require the same amount of water. सभी को पता है कि वाटर वैसे तो इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, बट हर एक क्रॉप को हर इतना सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल राइस नीड स्टैंडिंग वाटर एंड हैंस आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, के आपको पता है राइस के अंदर हमेशा स्टैंडिंग वाटर होता है, यानी खड़ा पानी रहना चाहिए उसके अंदर काफ़ी दिन तक, ठीक है। ये नहीं है साथ के साथ ड्राई हो गया, ऐसा नहीं, कि उसके अंदर वाटर रहना चाहिए काफ़ी दिन तक, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर। तो इसीलिए हम राइस को कब उगाते हैं, रेनी सीजन के अंदर। जैसे रागी, ज्वार, बाजरा है, वो हम कब इसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कब उगाते हैं, विंटर सीजन में, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड वाटर एट ए डिफरेंट टाइम्स ऑफ ग्रोथ, एट टाइम्स ऑफ देयर ग्रोथ, कि डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को जर्मिनेशन के साथ होती है, किसी को जर्मिनेशन के बाद होती है, किसी को सीड के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ग्रोथ के टाइम पे। तो देखो सम नीड इट बिफोर प्लोइंग वाइल सम एट द फ्लावरिंग स्टेज, की कुछ को तो हमें सिर्फ प्लोइंग के बाद ही वाटर डाल के ही हम सीड के जर्मिनेट कराते हैं, जैसे कि इसके अंदर राइस के अंदर, ठीक है। और कुछ को कब रिक्वायरमेंट होती है, फ्लावरिंग स्टेज पे, कि जब उसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ए गुड फार्मर नोज when to water and how much to water to avoid wastage of water and improve productivity, एक अच्छे फार्मर को पता होता है कि किस टाइम पे कितने वाटर की हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है। तो देखो नेक्स्ट हमारा द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब आपको पता है कि समर्स के टाइम पे क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और विंटर के टाइम पे हमारी क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट कम, बिकॉज समर के टाइम पे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी हाई होती है। लेकिन जो विंटर है, विंटर में क्या होती है, सनलाइट लेस होती है, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है, तो जो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि हम इरिगेशन करेंगे कैसे, होगी कैसे इरिगेशन। तो सबसे फास्ट सोर्स है वो कौन सा है, रेन वाटर, की रेन वाटर से ही हमारा कई बार काम चल जाता है, हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ अनइवन एंड अनसर्टेन, कि वैसे तो रेनफॉल अच्छा है, बट कोई भरोसा तो नहीं है भाई रेनफॉल का, कि हाँ उस टाइम मानसून सीजन है तो रेन होगी या नहीं होगी, कितने % होगी, ठीक है, नो चांसेस।
तो इसकी वजह से हम क्या कि रेनफॉल की वजह से तो क्या हो जाता है, अनइवन रेनफॉल है, कहीं पे फ्लड आ जाते हैं तो कहीं पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्रॉट हो जाता है, ठीक है, फ्लड और ड्रॉट, ठीक है। तो उसके बाद देखो, therefore we have to develop proper methods to irrigate the field to avoid these problems। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ प्रॉपर मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, कि ये प्रॉब्लम्स हमें ना आए। तो फर्स्ट देखो, द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुएँ होते हैं इसका सोर्सेज, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स, ठीक है, ये सभी को पता है, ये सारे डैम्स और रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, जो पुराने टाइम में जो मेथड्स यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए, तो देखो मेथड्स सच एज चेन पम्प, ये अब भी आपका चेन पंप, इस टाइप से पहले इरिगेशन की जाती थी। सेकंड है हमारा मोट, मोट देखो पुली सिस्टम, ये क्या किया जाता था, पुली की हेल्प से खींचा जाता था ये, ठीक है, एनिमल्स की हेल्प से। नेक्स्ट राहत, राहत क्या होता था, वाटर व्हील, ये देखो एनिमल्स की हेल्प से खींचा जाता है ये भी। नेक्स्ट हमारा ढेकली, ढेकली भी क्या है, हैव बीन यूज्ड इन इंडियन ट्रेडिशनली टू इरिगेट क्रॉप्स। ये 4 मेथड यूज़ किए जाते थे भाई। वो इसमें क्या होती थी, वाटर की वेस्टेज भी ज़्यादा होती थी। तो देखो ये चारों के चारों मेथड आपने कभी देखा भी होगा पुराने फिल्म वगैरह में, मूवी वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न मेथड यूज़ होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट देखो, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। इनमें वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर को। एज वी नो नाउ इट इज़ वाटर क्राइसिस हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, कि जैसे जैसे वाटर इंक्रीज होता जा रहा है तो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो देखो, एंड इज़ द रीजन फॉर ड्रॉट्स एंड फॉर्मर्स फेमिनीज इन इंडिया, की यही हमारे जैसे कई बार बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो ये क्या नहीं होती, हमारी कल्टीवेशन ही नहीं होती, ठीक है, हम क्रॉप ही नहीं उगा सकते। तो किसकी वजह से होता है, ड्रॉट की वजह से, ठीक है, कि वाटर की क्या है, स्कार्सिटी अर्थ के ऊपर। तो फर्स्ट देखो इसके अंदर मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ मोर यूज़फुल ऑन इवन अनइवन ड्राई लैंड्स की, अनइवन मतलब कहीं से तो मतलब वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। तो उन लैंड्स पे क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जहाँ पे क्या है, अनसफिशिएंट वाटर सप्लाई की, वाटर के जो सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कम है। इन दिस सिस्टम में मेन पाइप इज़ लिंक टू ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल पाइप्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपके घर में होता है ना जो कनेक्शन होता है जैसे वाटर का, तो ऐसे इसमें होता है कि एक मेन पाइप होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, छोटी छोटी पाइप निकलती है इसके अंदर से, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पाइप्स निकलती हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इन चीज़ें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ फिर क्या हो जाएगा, वाटर की सप्लाई होती जाएगी, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो देखो इसके अंदर, इन दिस सिस्टम अ मेन पाइप इज लिंक टू ए नेटवर्क ऑफ स्मॉलर पाइप, की हमारी क्या एक मेन पाइप है ये वाली बड़े वाली, ठीक है, ये वाली, और ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटी पाइप है, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या होती है, एक नोज़ल होती है, नोज़ल जैसे आपके टैप के ऊपर होती है ना कि इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, तो ऐसे इनके ऊपर भी नोज़ल होती है कि इनको जब मर्जी चाहे हम ऑन कर सकते हैं और जब क्या चाहे उनको क्या कर सकते हैं, ऑफ, ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू द मेन पाइप एंड देन इनटू द स्मॉलर पाइप्स विद द हेल्प ऑफ ए पंप, के यहाँ पे ये सारी की सारी किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक पंप के साथ। तो इससे क्या हो जाता है, दस द प्लांट्स गेट ए कंटिन्यूसली सप्लाई वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, के प्लांट्स को क्या मिलता रहता है, लंबे टाइम तक वाटर मिलता रहता है। और इससे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम वेस्टेज होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, अगर कैनाल्स की हेल्प से अगर वाटर जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ तक लेट पहुँचेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी वहीं पे प्लांट्स के ऊपर क्या किया जाता है, स्प्रिंकल कर दिया जाता है वाटर का। और ये भी नहीं है कि पानी उसके अंदर खड़ा रहेगा फिर उसका इवेपोरेशन होगा, नहीं, जल्दी ही क्या है, सारा का सारा क्या कर लेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस एक। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी क्या एक बेस्ट टेक्निक है, किसके लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट्स जो वाटर गिरता है वो हमेशा
प्लांट्स के रूट में गिरता है और वो भी कैसे गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसलिए क्या होती है, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती। दिस मेथड इज़ एक्सलेंट फॉर रीजन्स विद सेवर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी है वाटर की, वहाँ पे क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। ठीक है। और ये वाला जो मेथड आपने ऊपर वाला स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम ये देखा होगा, जो पी का फील्ड होता है, यहाँ आसपास हमारे क्या किया जाता है, पी की कल्टीवेशन होती है, तो उसमें यूज़ किया जाता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। ओके।